नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज एक और बहुत ज़रूरी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जिसको कि हम सभी किसान भाई जानते हैं, नरवाई जलाने की समस्या से या खेतों में आग लगाना, जो कि फसल कटने के बाद, खासतौर पर रबी में फसल कटने के बाद में हम गेहूं की फसलों का जो निचला हिस्सा, जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं, उनको हम किसान भाई, आजकल ये देखा जा रहा है कि किसान भाई उसको जला करके नष्ट करते हैं। और वो थोड़ी सी तकलीफ उठाने की वजह से किसान ये जलाने को आसान समझते हैं, लेकिन जलाने की समस्या से उठने वाली और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं किसान भाइयों, जिनका कि मशीनों से और उनके सही इस्तेमाल से इस जलाने वाली प्रक्रिया से हम बच सकते हैं। हम जब फसल अवशेषों को जलाते हैं कि मिट्टी भी जलती है, और मिट्टी जलती बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम गमले, ईंट या खपरेल या कवेलू जिसको हम कहते हैं, उसकी तरह से ऊपरी हिस्से की मिट्टी पर उस तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप कंबाइन का इस्तेमाल करें या करवाएं अपने खेत में, किराए पर अगर आप चलवा रहे हैं, तो जो किराए पर चला रहा है, चलाने वाले से अनुरोध करें कि नीचे से काटें उसको, और नीचे से काटने के बाद में और उसके बाद में आसानी से किसान भाई उसको जलाने की समस्या से बच सकते हैं। अगर वो नीचे से काटें और बहुत नीचे से नहीं भी काटें, तो भूसा कंबाइन चलवा करके उसको नीचे तक काट लें। और जब ये नरवाई खेत में बहुत कम रह जाएगी, तो इसको हम खेत को जोत करके आसानी से हम ये जलाने की समस्या को टाल सकते हैं। हमारा बार बार किसान भाइयों से अनुरोध है, सरकारों ने भी, बहुत सारी सरकारों ने बोनस दिया हुआ है कि जो नरवाई नहीं जलाएंगे और नरवाई ना जलाने वाले किसानों को वो बोनस देंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। और कुछ राज्यों ने नरवाई जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया हुआ है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी कटाई अगर करें, हाथ से कटाई अगर कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि नीचे से काटें। तो मैं किसान भाइयों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि हम बहुत सारे जीवाणुओं को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। जैसे खेतों में जो केंचुए होते हैं या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो लाभकारी होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जल जाते हैं। ऐसा कोई कार्य ना करें कि ये जो जमीन है आगे चल के किसी न किसी रूप में बंजर के स्वरूप में आ जाए। तो ये ऐसा ना करें, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसी भूमि दें जो कि उपजाऊ हो। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मैं सोचता हूं और पूरा विश्वास करता हूं कि हमारा कोई भी किसान देश में नरवाई जला करके नष्ट नहीं करेगा अपनी भूमि को। बहुत कीमती है ये भूमि। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, अभी जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसकी अनुशंसा इस प्रकार है। नंबर 1, फसल की कटाई सदैव नीचे से ही करें ताकि फसल अवशेष कम से कम खेत में बचे। नंबर 2, यदि फसल की कटाई के उपरांत खेत में भूसा बचता है तो ऐसी स्थिति में भूसा कंबाइन हार्वेस्टर से भूसे की कटाई करें। नंबर 3, यदि भूसा हार्वेस्टर उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर पीटीओ चलित चारा कटाई यंत्र का उपयोग बचे हुए फसल अवशेष को काटने में करें। नंबर 4, भूसे और चारे का उपयोग पशुधन के आहार के रूप में करें, जैविक खाद बनाने में करें, अथवा बाजार में इसे बेचकर अतिरिक्त धन कमाएं। नंबर 5, इसके उपरांत जीरो टिलेज बोनी यंत्र से बिना जुताई के ही अगली बोनी करें, जिससे खेत की तैयारी का खर्च भी बचेगा और अधिक लाभ भी होगा। नंबर 6, यदि जीरो टिलेज यंत्र का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति में फसल और भूसा काटने के उपरांत खेत की जुताई करें अथवा रोटावेटर चलाएं और बड़ी जड़ वाले फसल अवशेष चुनकर खेत से हटा दें। फिर खेत में 5 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें अथवा वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सिंचाई करें, जिससे कुछ दिनों में फसल अवशेष खाद अथवा ह्यूमस में परिवर्तित हो जाएगा और अगली फसल में इसका आपको लाभ मिलेगा। शुभकामनाएं।